हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आपका कक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड टू गॉड पढ़ेंगे, जो जीएल फ्लूटेंस के द्वारा लिखा गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरा उसका समरी चैप्टर का समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। गॉड के पास जाएगा लेटर, ज़रूर एक लेटर जो है, कोई ना कोई तो लेटर लिखेगा जो गॉड के पास ही जाएगा। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचू, जो एक किसान रहता है और वह कॉर्न की खेती अपने खेत में किया रहता है। उसके कॉर्न में अच्छे फूल लगे हो रहते हैं। लगता है कि वह क्रॉप अच्छा रिजल्ट देगा, उसे अच्छी कमाई इस साल होने वाली है। उसे ऐसा लगता है अपने कॉर्न देख के। वह उससे एक ही चीज़ की आशा लगाई रहता है कि थोड़ा सा छोटा वर्षा या थोड़ी बड़ी वर्षा मेरे कॉर्न पे पड़ जाती, मेरे कॉर्न के खेतों में पड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और वह लेंचू जो था वो सुबह से ही अपने जो बादलों की तरफ देख रहा था। वह उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रह गया। सुबह से अपने आकाश में ही देखता रह गया। उसने कोई काम नहीं किया। उसने सोचा कि थोड़ी सी बारिश या थोड़ी ज़्यादा ही बारिश उसके खेतों में हो जाए। अब ऐसा होता है कि उसकी जो वाइफ होती है, नहीं तो कोई ओमेन होती है, वो क्या करती है कि रात के भोजन का तैयारी करती रहती है। और रात के भोजन की तैयारी करती रहती है और उनके जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी तभी लेंचो एक भविष्यवाणी करता है, जिसमें वो भविष्यवाणी करता है कि वर्षा की बड़ी बूंद गिरनी आरंभ हो गई है। उत्तर पूर्व से घने बादल आते हुए नजर आने लगे हैं। हवा शुद्ध और मोहक हो गई है। लेंचो बाहर बरसात का आनंद लेने की अतिरिक्त और किसी खास वजह से नहीं जा रहा है। जब वह वापसी आया तो वह हैरानी से बोला, वह वर्षा की बूंद नहीं है, बल्कि यह नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट। जो 10 सेंट मीन्स 10 रुपये और 5 सेंट मीन्स 5 रुपये। उस लोगों की सेंट मीन्स रुपये ही होते हैं उन लोगों की तरफ से। तो वो ऐसा भविष्यवाणी करता है कि जो बड़ी बूंदें होती हैं वो 10 सेंट की होती हैं लगती हैं, और जो छोटी बूंदें होती हैं वो 5 सेंट के सिक्के की तरह लगती हैं। और पूरी अच्छी बारिश हो रही है और बहुत मोहक और शुद्ध हवा चल रही है। ऐसा वो पूरा ये करता है, वो बाहर निकल के ऐसे सोचता है। तो फिर कुछ देर के बाद ऐसे ही होता है कि वो देखते ही देखते पूरी बादल में आकाश छा जाती है। पूरा बादल छा जाती है, काले काले पूरे घनी घनी बादल, पूरी तेज़ हवा, अचानक से एकदम तेज़ हवा चलने लगती है। फिर एक ही बार में ओले भी स्टार्ट हो जाते हैं। ओले लगते हैं कि चांदी के सिक्के की तरह नज़र आते हैं ओले। लड़के जमे हो जाते हैं और उन ओलों को मोतिया समझ कर इकट्ठा करने के लिए दौड़ लगाते हैं। तभी होता है कि वो जो ओला बरसना होता है, वो तेज़ हवाएं, फिर पूरी उतनी तेज़ बारिश 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटे तक वो पूरी बारिश और ओला चलती है, जिसके कारण लेंचो का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। 1 घंटे में पूरा खेत, पहाड़, उसकी सारी अनाज, बगीचे, घर, सारी घाटी, सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। लगता है कि पूरी वो नमक से ढक दी गई हो, उसकी पूरी खेत नमक से ढक दी गई। पूरा खेत ऐसे ही बंजर हो जाता है। उस पर देखिए वाइट वाइट लगता है कि पूरा नमक से वो भर गई हो, ऐसा उसे लगता है। और वो सोचता है कि जब देवी प्रकोप भी होता है, मीन्स जब टिड्डे भी जब खेतों पे अटैक कर देते हैं पूरी, तब भी इतना बर्बादी नहीं होता है जितना उसका अभी बर्बादी हो चुका था हेलस्टॉर्म से, ओलों से। ओके दोस्तों, उसका पूरा बर्बाद हो चुका था, पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। अब वो दिन रात सोचता रहता कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए बचे नहीं है, अब तो हम भूखे मर जाएंगे। अब वो क्या करता यही सोच में वो डूबा रहता। पर उसके अंदर इतना फेथ था कि गॉड में हमें भूखे मरने नहीं देंगे। तो उसे एक आइडिया आता है कि वो गॉड को क्यों नहीं पत्र लिखे, गॉड को लेटर। तो वो गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट करता है। तो उस गॉड के लेटर में वो लिखता है,
भगवान, यदि तुमने मेरी सहायता न की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा ही रह जाएंगे। मुझे अपनी खेतों फिर से बोने एवं अगली फसल आने तक निर्वाह करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसके पूरे खेतों को बर्बाद कर दिया था। और लास्ट में उसने लिख दिया भगवान को मिले। पता मीन्स भगवान को, जैसे कि हम लोग पता लिखते हैं कोई को किसी जिसको भेजना है, तो वो पता में लिख दिया था भगवान को मिले। तो अब वो ऐसा लिख दिया था और जाके अब क्या करता है, वो जाके उस पत्र पे टिकट लगवाता है और टिकट लगवा के उसे डिब्बे में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस के जो डिब्बे होते हैं जिसमें पत्र डलाते हैं, उसमें डिब्बे में डाल देता है। और अब वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाता है और वहाँ इंतज़ार करता है कि मेरी जो चिट्ठी है वो अब आएगी, गॉड मुझे ज़रूर मदद करेंगे, गॉड उन्हें पैसे भेज देंगे 100 पैसों। जब वो चिट्ठी पोस्टमैन मीन्स डाकिया को उस डिब्बे से मिलती है, तो वो डाकिया पूरा हंसता हुआ पढ़ते पढ़ते अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है कि देखिए ना मास्टर साहब, इस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। अब वो ले जाता है तो देखिए क्या होता है उसके बाद। अब जो उसे पोस्ट मास्टर रहते हैं वो उसके पत्र को ले लेते हैं और वो देखते हैं, वो भी थोड़ा पढ़ के आश्चर्यचकित होते हैं और थोड़ा हंस देते हैं। और वो सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा फेथ है किसी की गॉड में, मैं उसे बरकरार रखना चाहता हूँ। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना उसकी मदद कर दूँ कुछ। तो जो पोस्ट मास्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, ये कुछ पैसे अपने तरफ से, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ से इकट्ठा करते हैं, सभी लोगों से इकट्ठा करते हैं 100 पैसों की। क्योंकि वो जब चिट्ठी पढ़ते हैं कि लेंचो का पूरा खेत बर्बाद हो गया है, अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो जो है गॉड। और जो लेंचो होता है वो गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ करता है, और जो पोस्ट मास्टर रहते हैं उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। तो ये पूरी तरह से अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने फ्रेंड्स से, कुछ अपने पैसे सब लगा के इनके पास पूरा 100 पैसों तो नहीं हो पाता है, पर आधा से ज़्यादा कर लेते हैं, मीन्स 70 पैसों तो ये कर ही लेते हैं कलेक्ट। और फिर वो चिट्ठी को है और फिर भेज देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं गॉड का साइन मार के, पैसा डाल के गॉड का साइन मार के उसे फिर भेज देते हैं कि उसे लगे कि गॉड ने ही भेजा है और उसका फेथ ना टूटे। फिर वो चिट्ठी जो होता है वो अब भेज दिया गया है, पोस्ट मैन के पैकेट में रखा गया हुआ है। अब जो लेंचो होता है फिर संडे को अपना पोस्ट ऑफिस में आता है अपना चिट्ठी लेने के लिए। तो जैसे ही वो आता है पोस्ट ऑफिस में अपना चिट्ठी लेने के लिए, तो जो पोस्ट मैन होता है वो डायरेक्ट उसे जल्दी से ही चिट्ठी दे देता है। वो पोस्ट मैन जो होता है लेंचो से भी ज़्यादा ये रहता है, खुश रहता है उसे उस चिट्ठी देने के लिए। तो जब लेंचो उस चिट्ठी को ले लेता है, फिर वो लेंचो जो है वो चिट्ठी को पढ़ने लगता है। पढ़ के वो कोई थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है कि जैसे कि आपको भगवान ने चिट्ठी भेजा है, तो थोड़ा आश्चर्य होंगे भगवान ने मुझे चिट्ठी भेज दिया, वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता। उसमें इतना फेथ होता है भगवान की तरफ से, इतना फेथ कि वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। और वो चिट्ठी को खोल के खोलता है एनवेलप को, और उसमें देखता है कि ये तुम्हें तो सिर्फ 70 पैसों हैं और मेरे और सारे पैसों क्यों नहीं भेजे। तो वो सोचता है कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते, भगवान ने मुझे पूरा ही पैसा भेजा था। फिर से वो सोचता है कि मैं फिर से चिट्ठी लिखूंगा और फिर से मैं भेजूंगा उन्हें भगवान। फिर से ही पोस्ट ऑफिस के बाहर ही एक पत्थर पर बैठ के फिर स्टार्ट करता है चिट्ठी लिखना। और चिट्ठी में इस बार ये लिखता है कि गॉड जो आपने पैसे भेजे थे 100 पैसों, उसमें 30 पैसों थोड़े कम हैं, वो भी आप मुझे लौटा दें। मुझे लगता है कि आप तो कुछ गलती किए नहीं होंगे। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एम्प्लॉइज़ जो हैं, पोस्टमैन हैं, वो लोग इसमें से कुछ निकाल लिए हैं, वो लोग ठग हैं, वो लोग चोर हैं, वही लोग निकाल लिए होंगे। तो आप समझ गए, जो लेंचो होता है उसका इतना होता है गॉड पे कि वो गॉड पे इतना विश्वास करता है कि वो जो ह्यूमन पावर जो हो, ह्यूमन हेल्प जो होता है उसे नहीं, ये वो थोड़ा सा भी अपने दिल पे नहीं लेता है कि ह्यूमन का भी हो सकता है। वो गॉड को पूरा गॉड पे मानता है कि गॉड ही ने इसे भेजा होगा। तो यहीं आपको लास्ट कहानी इतना ही है, पूरी कहानी है। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि लेंचो किस तरह का पर्सन था। वो ग्रीडी था
या सेल्फिश था, कॉन्शियल था, अनक्वेश्चनिंग था, स्टूपिड था, अनग्रेटफुल था या नेइव था? किस तरह का वो पर्सन था? वो इसका हमको आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।